यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवते भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। नमस्कार मित्रों, आज हम लोग जानेंगे श्री कृष्ण की वह संपूर्ण जीवन यात्रा जिसमें जन्म भी है, संघर्ष भी है, महाभारत भी है, श्राप और शांति भी है और साथ साथ एक युग का मौन विदा भी है। यह कहानी केवल इतिहास ही नहीं बल्कि जीवन जीने की शिक्षा भी देती है। मथुरा के राजा कंस को भविष्यवाणी हुई कि देवकी के 8वें संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। डर और क्रूरता में अंधे कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में बंद कर दिया। 7 संतानों की मृत्यु हो चुकी थी। फिर आई भद्रपद माह के अष्टमी। आधी रात घनघोर वर्षा और कारागार दिव्य प्रकाश से जल उठा और माता देवकी ने श्री कृष्ण को जन्म दिया। ताले स्वयं खुले, यमुना का जल मार्ग बना और वासुदेव ने श्री कृष्ण को गोकुल ले गए और इस प्रकार ईश्वर ने बालक रूप में अवतार लिए। गोकुल में श्री कृष्ण केवल एक बालक नहीं थे बल्कि वह धर्म की रक्षा करने वाले थे। उन्होंने पूतना का अंत किया, कालिया नाग को पराजित किया और गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्रदेव का अहंकार नष्ट किया। श्री कृष्ण बड़े हुए और जब समय आया तो वह वापस मथुरा गए और कंस का रणभूमि में वध किया और कंस के अंत के साथ साथ अत्याचार की मृत्यु हुई। यह केवल राजा की मृत्यु नहीं थी बल्कि अधर्मी और अहंकारी की मृत्यु थी। महाभारत के युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने दोनों पक्षों को एक विकल्प दिया। एक ओर नारायणी सेना और दूसरी ओर स्वयं श्री कृष्ण ने, परंतु निहत्थे यानी श्री कृष्ण कोई भी शस्त्र अस्त्र का उपयोग नहीं कर सकते और अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना। श्री कृष्ण राजा होते हुए भी सारथी बने क्योंकि यहाँ पे धर्म की स्थापना के लिए अहंकार को नष्ट करना सबसे आवश्यक होता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन का मन डगमगाया। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिए गीता के उपदेश। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ कर्म करो, फल की चिंता मत करो। महाभारत के युद्ध में कौरवों के 100 पुत्रों का अंत हुआ जिसके वजह से पूरा हस्तिनापुर शोक में डूबा रहा। गंधारी अपने सभी पुत्रों को खो चुकी थी। उसका दुख असहनीय था। जब गंधारी ने श्री कृष्ण को देखा तो गंधारी ने श्री कृष्ण से कहते हैं, हे श्री कृष्ण, तुम तो सर्वशक्तिमान थे, फिर तुमने युद्ध क्यों नहीं रोका? गंधारी का मानना था कि श्री कृष्ण सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने युद्ध को नहीं रोका। उनके भीतर माँ का दुख क्रोध में बदल गया और उन्होंने श्री कृष्ण को शाप दे दिए। जैसे मेरा कुल का नष्ट हुआ है वैसे ही तुम्हारे यादव वंश का भी नष्ट होगा और तुम्हारी द्वारिका नगरी भी विनाश को प्राप्त होगा। यह शाप घृणा से नहीं बल्कि अत्यंत पीड़ा से उत्पन्न हुआ था। जाहिर सी बात है, गंधारी के 100 पुत्रों का वध हुआ था। श्री कृष्ण ने गंधारी के श्राप का विरोध नहीं किया बल्कि उन्होंने बड़े ही प्यार से कहे, हे माते, यह नियति में लिखा है कि यादव वंश का अंत होना ही है। मित्रों, यहाँ यह दर्शाता है कि श्री कृष्ण स्वयं धर्म और समय के अधीन थे। श्री कृष्ण ने समुद्र तट पर बसाई द्वारिका नगरी। कहा जाता है यह स्वर्ण और रत्नों से सजी थी। आधुनिक शोक में इसके अवशेष समुद्र में मिले हैं। जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी को छोड़ने की इच्छा बना ली थी तब धीरे धीरे द्वारका नगरी समुद्र में डूबने लगी और देखते ही देखते समुद्र द्वारका को अपने अंदर समा लिया। यह कोई दुर्घटना नहीं थी बल्कि एक संकेत था एक युग का अंत का। श्री कृष्ण वन में ध्यान रत्न थे। एक शिकारी जरा ने उनके चरणों को हिरण समझकर बाण चला दिया। यह कोई साधारण मृत्यु नहीं थी बल्कि यह कर्म और लीला का पूर्ण होना था। भगवान श्री कृष्ण ने उस जरा शिकारी को क्षमा किया और अपने लोक की ओर प्रस्थान किए। भगवान श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि धर्म के साथ खड़े रहो, कर्म करते रहो और परिणाम ईश्वर पे छोड़ दो। मित्रों, आशा करते हैं श्री कृष्ण की यह जीवन कथा आपको पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर ले इस चैनल को। तो दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए
जय श्री कृष्णा।